नमस्कार। मैं डॉक्टर वीके शर्मा वेदांग ज्योतिष वास्तु हस्तरेखा शास्त्र चैनल की ओर से आज आप सभी के सामने एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिस जानकारी के माध्यम से आप भी लाभ उठा सकते हैं अपने बच्चों के लिए और अपने रिश्तेदार, अपने परिचितों के लिए आप जो है इस जानकारी के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में जो है जब हमारा जन्म होता है तो जन्म के समय ही ये चीज़ निश्चित हो जाती है लग्न कुंडली के माध्यम से कि हमारे जीवन में हमारा डोमेन क्या होगा, हमारा कार्यक्षेत्र क्या होगा, हम किस दिशा में कार्य करेंगे, हम सरकारी सेवा में जाएंगे या हम जो है कोई बिजनेस व्यापार आदि करेंगे। ये सब चीज़ें लग्न के समय हमारी निश्चित हो जाती हैं। तो यदि हमें कुंडली के माध्यम से ये चीज़ जो है पता होती है कि जो है हमारा कार्यक्षेत्र क्या होगा, हम किस दिशा में कार्य करेंगे, तो जो है निश्चित रूप से जो है वो व्यक्ति आगे जाकर के अच्छी उन्नति करता है और सफलता भी प्राप्त करता है। इसलिए आपको जो है कुंडली के माध्यम से आज मैं ये बताने वाला हूँ कि आप सरकारी सेवा में जाएंगे या आप बिजनेस करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपकी कोई जिज्ञासा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लिखें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा। तो आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप अपनी कुंडली भेज करके और आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी जो है आप जान सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं आज का जो मूल विषय है उसके विषय में बात करते हैं और वो मूल विषय है कि क्या हम सरकारी सेवा में जाएंगे अथवा नहीं जाएंगे, या हम प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो ये कुंडली के माध्यम से हम इस विषय को जो है आज स्पष्ट करेंगे। दोस्तों, कुंडली में जो 12 घर होते हैं जो आपको पीछे दिख रहे हैं, इनमें जो सबसे पहला घर है, ये पहला घर होता है, इसको प्रथम भाव कहते हैं। ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है, ये पंचम, ये षष्ठम, ये सप्तम, ये अष्टम, ये नवम, ये दसम, ये एकादश और ये द्वादश। दोस्तों, हमें सबसे पहले ये जानना है कि ये जो बीच के केंद्र के भाव हैं, ये 1, 4, 7 और 10, ये केंद्र भाव कहलाते हैं। अब इन केंद्र भावों में हमें जो है ये देखना है कि कौन सी ग्रहों की स्थापना है, कौन सी ग्रह, ये हमें ध्यान रखना है आपको कि ये लग्न कुंडली में ही ये आपको देखने हैं। तो लग्न कुंडली के समय केंद्र में जो है कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, आपको सबसे पहला फॉर्मूला ये देखना है। आपको अपनी कुंडली में या आप जिसकी भी कुंडली देख रहे हैं उसमें आपको ये देखना है कि केंद्र भाव में 1, 4, 7, 10, इसमें यदि कहीं भी कोई भी भाव में, चाहे यहाँ 1 लिखा हो, चाहे यहाँ 1 लिखा हो, चाहे यहाँ 1 लिखा हो, या यहाँ 1 लिखा हो, या यहाँ से 1 से 12 तक की चाहे कोई भी संख्या किसी भी घर में लिखी हुई हो, यदि आपको जो है कहीं भी इस केंद्र भाव में जो है 1, 4, 7, 10 में कोई भी राशि लिखी हुई है और कहीं भी 4 लिखा है, और 4 लिखने के साथ साथ जैसे माना कि 4 यहां लिखा है और गुरु जैसे यहां बैठा हुआ है, या गुरु यहां बैठा हुआ है, या गुरु यहां बैठा हुआ है, या गुरु यहीं पर बैठा है, तो ऐसी स्थिति में सरकारी योग बनता है। आपको फिर से ध्यान देना है कि यदि जो है 4 यहां लिखा हो, यहां लिखा हो, यहां लिखा हो, यहां लिखा हो, कहीं भी लिखा हो, और गुरु इन्हीं घरों में, चारों घरों में से कहीं भी बैठा हुआ है, तो सरकारी योग उस जातक के बनता है। दूसरा जो योग है वो ये है कि इन चारों घरों में से कहीं भी 12 लिखा हो, कहीं भी 12 लिखा है
तो 12 यदि लिखा है तो, और गुरु जो है इन्हीं घरों में कहीं बैठा हुआ है, क्योंकि गुरु की दो राशि होती हैं 9 और 12। तो 9 और 12 यदि कहीं भी लिखा है और गुरु इन्हीं घरों में कहीं बैठा है तो आपके सरकारी योग बनते हैं। पहला योग बनता था कि 4 कहीं भी लिखा है इन चारों घरों में से और गुरु इन चारों घरों में कहीं भी बैठा है तो आपके सरकारी योग बनता है, क्योंकि गुरु की उच्च राशि कर्क राशि होती है। और दूसरा फॉर्मूला 12 या 9 कहीं भी लिखा है तो जो है आपके सरकारी योग बनता है, और गुरु इन चारों में से कहीं बैठा है तो आपके सरकारी योग बनता है। तीसरी जो चीज है वो है मंगल की, कि यदि इन चारों घरों में से कहीं भी जो है आपके 10 लिखा हुआ है, कहीं भी आपके 10 लिखा हुआ है, या आपके जो है और मंगल जो है इन्हीं घरों में से कहीं बैठा हुआ है तो आपके सरकारी योग बनता है, क्योंकि 10वीं राशि में मंगल उच्च का होता है। और इसके अलावा 1, 8 की संख्या कहीं भी बन रही है, 1 या 8 कहीं भी आ रहा है, मंगल इन्हीं घरों में बैठा हुआ है तो भी आपके सरकारी योग बनता है। एक इन चीजों को जो केंद्र भाव हैं इनको छोड़ करके एक योग और बनता है, और वो है 12वें घर में। यदि इस घर में 12वें घर में सूर्य बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है और चंद्रमा यहां पर बैठा हुआ है तो भी आपके सरकारी योग बनता है। अब इसके साथ जो है स्थिति एक और बनती है कि यहां इस 10वें घर में यदि जो है सूर्य के साथ मंगल, गुरु, शनि, सूर्य की स्थिति होनी चाहिए, सूर्य के साथ मंगल हो, गुरु हो, चाहे शुक्र हो, ऐसी स्थिति यदि बनती है तो आपके जो है निश्चित रूप से सरकारी योग बनता है। तो हम इन 2-3 चीजों से एक नजर में जो है हम देख सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को देखने से पहले हमें 3 चीजों का ध्यान रखना होता है कुंडली में, कि सबसे पहले आपके जो प्लेनेट है उस प्लेनेट की जो प्लेसमेंट है उस प्लेसमेंट को हमें देखना होता है कि प्लेनेट की प्लेसमेंट कहां पर है, पहली चीज कुंडली में। दूसरी चीज ये देखी जाती है कि उस ग्रह की दृष्टि कहां पर है। तीसरा ये देखा जाता है कि उसकी जो युति है वो कहां पर बन रही है, उस ग्रह के साथ में किन ग्रहों की युति बन रही है, किन ग्रहों का मेल बन रहा है, कौन से 1 या 2 ग्रह उसके साथ बैठे हुए हैं, ये हमें देखना होता है। तो इन 3 चीजों का ध्यान रख करके हमें ये जो है प्रेडिक्शन देनी होती है, और इस प्रेडिक्शन के माध्यम से हम जो है कुंडली के सही भावों को जातक के सामने प्रकट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है कई बार ये स्थिति बनती है कि जो है सरकारी नौकरी का योग तो है, लेकिन जो है सरकारी नौकरी हमारी तो लगी नहीं है अभी। तो ऐसी स्थिति में क्या करें दोस्तों, ये केवल और केवल इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस योग की जानकारी दे रहा हूं। इस योग का फल आपको कब मिलेगा, ये आपको जो है दशा, महादशा और अंतरदशा के माध्यम से ही इस चीज का पता लग सकता है कि कौन से ग्रह की आपकी उसमें महादशा चल रही है, कौन से ग्रह की उसमें अंतरदशा चल रही है, और उसका फल आपको कब मिलने वाला है। तो ये सरकारी योग हैं। यदि इन योगों के अलावा जो है आपका योग नहीं बन रहा है, कोई अतिरिक्त योग बन रहा है, तो आप जो है बिजनेस में जा सकते हैं, आपको बिजनेस के माध्यम से उन्नति मिलेगी। एक इसमें जो है ऐसा भी है कि साहब हमारी 100% जो है नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, ये क्या आप कुंडली के माध्यम से बता सकते हैं? तो बिल्कुल ये कुंडली के माध्यम से बताया जा सकता है कि 100% आपकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। दोस्तों एक चीज मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जिस जातक का जन्म रोहिणी नक्षत्र में,
ज्येष्ठा नक्षत्र में और मूल नक्षत्र में हुआ है, और उसके इन केंद्र भावों में से जो मैंने आपको योग बताए हैं उनमें से कोई योग जो है बन रहा है, तो 100% उस जातक की सरकारी सेवा निश्चित है, उसकी सरकारी नौकरी लगेगी, निश्चित रूप से लगेगी। तो ये ऐसे योग हैं। और भी चीजें जो है इसमें ग्रहों के बल, अबल और निर्बलता, ये सब चीजें देखी जाती हैं, लेकिन आज आपको केवल मैं जो है ज्योतिष की जो गहराई की में न ले जा करके आपको एक जो कुंडली देखते ही हमें ये पता लग जाए कि साहब ये तो बिल्कुल जो है जातक जो है सरकारी सेवा में जाने वाला है, वो चीज मैंने आपके सामने रखी है। चलिए, इस जानकारी के बाद में मैं आपको और एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि क्या कुंडली देखने से हमें ये पता लग सकता है कि ये जातक प्रशासनिक सेवा में जाएगा या नहीं जाएगा? क्या ये जो है जो आईएएस सर्विस है, या जो आरएएस, आईपीएस, आरपीएस, या जो भी जिन जिन राज्यों की जो जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनमें क्या ये जातक सेलेक्ट हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल जो है कुंडली के माध्यम से हम ये जान सकते हैं। दोस्तों, जब जन्म व्यक्ति का होता है तो उस जन्म के समय जो है ये जो डोमेन हमारा निश्चित होता है, वो डोमेन निश्चित होता है यहां से। ये जो दसम भाव है, ये दसम भाव हमारा जो है कर्म का भाव है। ये 10वां घर है, इसको हम कर्म का भाव कहते हैं। ये हमारा डोमेन यहां से निश्चित होता है। दसम भाव जो है, दसम भाव में यदि पाप ग्रहों की युति है तो जातक जो है वो नीचता से संबंधित कार्य करेगा हमेशा, यदि पाप ग्रह इसमें बैठे हुए हैं तो। और यदि शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो बिल्कुल वो जो है अच्छे कामों में वो संलग्न होगा। दसम भाव चूंकि हमारे डोमेन को जो है जन्म के समय ही निश्चित कर देता है, तो हमारे जन्म के समय ही हमको ये भी पता लग जाता है कि यदि हमारे दसम घर में सूर्य बैठा हुआ है, यदि हमारे दसम घर में सूर्य बैठा हुआ है, दोस्तों उस जातक को प्रशासनिक सेवा के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसको प्रशासनिक सेवा में वो जा सकता है। और लगभग जो कुंडलियां मैंने लगभग जो है 15-16 ऐसे जो आरएएस और आईएएस बने हैं उनकी कुंडलियां देखी हैं, उनके लगभग सबके जो है सूर्य की स्थिति ऐसी बनी हुई है। मैंने आपको एक चीज बताई कि सूर्य यहां पर बैठा है, सबसे पहले प्लेनेट की जो प्लेसमेंट है उसको देखा जाता है, दूसरा जो है उसकी जो दृष्टि है उसको देखा जाता है, तीसरा जो है उसकी युति जो है उसको देखा जाता है। यदि इन तीनों में से फर्स्ट जो सूर्य है यहां पर बैठा हुआ है, आप बिल्कुल प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं। और एक और जो है स्थिति बनती है वो है ये छठा घर होता है। इस छठे घर में यदि सूर्य बैठा हुआ है, यदि छठे घर में सूर्य बैठा हुआ है तो भी आप सरकारी सेवा में जा सकते हैं, या आप जो है सरकार ऐसे कार्य कर सकते हैं जो सरकार से संबंधित हैं, अर्थात सरकारी माध्यम से जो है आपको पैसा मिलने वाला है। सूर्य ग्रहों का राजा कहा गया है, और सूर्य जब ग्रहों का राजा है, किंग है, तो उसके अंदर जो है इतना कॉन्फिडेंस होता है, उसके अंदर थोड़ा ईगो भी होता है, और वो ये अपने आप में ये भाव लेकर के रहता है कि मैं जो है मेरे आदेश की पालना सभी करें, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो होती है वो उसके अंदर स्वतः ही आ जाती है। तो ऐसे जातक जिनके दसम घर में और जिनके जो है षष्ठ घर में, छठे घर में सूर्य की स्थिति ऐसी बन रही है, या सूर्य की जो है दृष्टि बन रही है, या युति बन रही है किसी ग्रह के साथ, तो बिल्कुल ऐसे जातक जो है प्रशासनिक सेवा के लिए उनको निश्चित रूप से प्रयत्न करना चाहिए, उनको निश्चित रूप से जो है सफलता मिलेगी। सूर्य यहाँ पर दसम घर में यदि बैठा है तो एक चीज इसमें और बन जाती है कि चूंकि ये पिता का घर माना जाता है, तो कहीं न कहीं जो है आपका जो डोमेन है, आपका जो कार्य क्षेत्र है, उसमें पिता का कोई न कोई लिंक रहेगा। पिता के माध्यम से जो है आपका जो कार्य है वो बिल्कुल प्रभावित रहेगा, अर्थात पिता के सहयोग से आप उस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो सूर्य की स्थिति आपने देखी और अन्य केंद्र भावों की जो स्थितियां देखी हैं, इनके माध्यम से हम जान सकते हैं
कि जो है हम किस दिशा में जाएंगे, हम सरकारी सेवा में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो आप बिल्कुल जो है इस वीडियो के माध्यम से, इस जानकारी के माध्यम से आप लाभ उठा सकते हैं। और मैं फिर कहूँगा आपको कि आपको फिर भी कोई जो है जिज्ञासा है, कोई आपको जो है कोई कुछ जानना चाहते हैं आप कुंडली के विषय में, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए हैं। आप अपना टाइम, प्लेस और आप अपनी जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ वो आप उसमें डाल करके और आप पूछ सकते हैं। आप अपनी कुंडली के विषय में स्वयं जो है जानें, किसी के भी भ्रम में नहीं पड़ें, ये मैं आप सबसे जो है कहना चाहूँगा। दोस्तों, आज की इस जानकारी को आपने जो है ग्रहण किया, इसके लिए आप सब जो है बिल्कुल जो है धन्यवाद के पात्र हैं। और इसी के साथ जय तु भारतम, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।